ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। बाबा का आशीर्वाद लेकर के आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और मस्त ही रहो। बाबा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाबा सबके घर में खुशियाँ आएँ, ऐसी हमारी श्री साईं चरणों में हर रोज़ प्रार्थना रहती है। देना क्या देना, नहीं देना, कब देना, किस प्रकार देना, ये तो बाबा जानते हैं। लेकिन हम भक्तों का कार्य है अपने साईं से प्रार्थना करना, अपने बाबा से मन की हर बात को कहना। क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सब कुछ अपने बाबा से शेयर करना। क्योंकि कुछ भक्तों की ये साईं माँ है, कुछ भक्तों के ये पिता हैं, कुछ भक्तों के ये भाई हैं और कुछ भक्तों के ये सखा हैं। तो हर रिश्ता है साईनाथ के साथ हम सभी भक्तों का। लेकिन बाबा हर रिश्ते को बाखूबी निभाते हैं। चाहे तुम माँ मान लो, पिता मान लो, वो दोनों का रिश्ता आपको ये फील ही नहीं होने देता कि वो कहीं दूर है। ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मेरे पास है, हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में मेरे साथ है। क्योंकि ये साथ है तभी तो परिस्थिति आसान लगती है। ये साथ नहीं होगा तो परिस्थिति तो हमें गिरा देगी, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। लेकिन ईश्वर का साथ जिसके साथ होता है ना, वो व्यक्ति अकेला रहकर भी बहुत स्ट्रांग होता है। उसे अकेले रहकर भी किसी की परवाह नहीं होती, क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरे पास साईं है, मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि यदि तुमने कभी कोई कार्य गलत नहीं किया, यदि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यदि तुम्हारी वजह से कभी किसी को कोई हानि नहीं हुई, तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी डरने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तुम्हें भय बिल्कुल नहीं करना यदि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। क्योंकि डरता वही है जो छल झूठ बोलता है। जो झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ कपट और छल की भावना नहीं रखता, उसे कहीं पर भी भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जो कार्य गलत है नहीं, उसमें डर कैसा। जब हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें किसी चीज़ का भय हो ही नहीं सकता। इसीलिए साईं कहते हैं तू घबराया मत कर, यदि तू सच्चा है तो तुझे कोई गिरा नहीं सकता। हाँ, परिस्थितियाँ तो भगवान को मानने पर भी अजीब आती हैं लाइफ में। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को मान रहे हैं तो हमारा जीवन इतना कठिन क्यों है। अरे जीवन तो कठिन होगा ही, क्योंकि ये जीवन है। यहाँ पर हवा गर्म भी चलती है, सर्द भी चलती है। मौसम बारिश का भी आता है, गर्मी का भी आता है, सर्दी का भी आता है। हर मौसम है इधर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो उस जीवन में हर पल सुख ही सुख रहेगा। दुख भी आता है, इसीलिए तो पता लगता है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं। हमारे बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और दुख की घड़ी आती है तो हम अपने बाबा का शुक्राना करते हैं कि तेरा साथ तो है कम से कम। और बहुत खुशी होती है क्योंकि जब बाबा दुख देते हैं ना, तो हम उनके शरणागत होते हैं कि प्रभु आपका ही सहारा है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी आपसे, कई बार हम लोग भूल जाते हैं, या फिर ये कहिए कि दुख की परिस्थिति ज़्यादा आती है तो विचलित से हो जाते हैं। तो अब कभी भी दुख आए ना जीवन में, तो साईं से कह देना कि प्रभु हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमने इस जीवन को आपके सहारे, आपके चरणों पर छोड़ दिया, आपके अनुसार जी रहे हैं, आप ही फैसला कीजिए। हम सही गलत, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, हानि लाभ नहीं जानते देवा, हमें नहीं पता। जो पता है ये पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे नाथ हो और तुम ही मेरा सहारा हो। बस आप मेरे अंग संग रहना। मुझे तो परिस्थितियों की भी परवाह नहीं है। अब क्या करेंगी, जब मेरा साईं मेरे साथ खड़ा है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब मेरा बाबा मेरे साथ है तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ आ नहीं सकती। आएगी तो बिल्कुल हवा की तरह चली जाएगी। तो बस भक्त को विश्वास होता है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे साईं मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। ये सिर्फ एक भक्त ही कह सकता है। और आज के समय में आप जितनी भक्ति कर सकते हो, क्योंकि भक्ति देखिए बहुत कठिन है। हम तो ये कहते हैं कि हम अपने साईं से प्यार करते हैं,
अपने बाबा से बहुत बहुत प्यार है, हमें बहुत लगाव सा है। कोई सुनता है नहीं सुनता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साईं को सुनाते हैं तो लगता है हाँ अभी बाबा को बोल दिया ना, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वो एहसास भी करा देते हैं कि मैं देख तेरी सुन रहा हूँ, तो ऐਵੇਂ ही परेशान होता रहता है कि साईं सुनता नहीं है, साईं सुनता नहीं। अरे तेरा बाबा ही तेरी सारी बातें सुनता है, तेरे बाबा ही तेरी तकलीफ़ को कम करते हैं। पता है जब मुश्किल आती है तो मुझे तो यूँ लगता है कि साईं ने मुझे अपने हाथों में अपनी गोद में ले रखा है, तभी ये मुश्किलें पार हो रही हैं। क्योंकि यदि मैं इन सबको पार करूं तो मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। बाबा ने हमें अपनी गोद में ले रखा है, तभी हम हर मुश्किल से कैसे निकल जाते हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता। इतना प्यारा, इतना दुलार करता है मेरा साईं। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो एकदम से किसी पर विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त जब जैसे जैसे चलता रहता है ना तो वो विश्वास भी दृढ़ होता है, वो प्यार भी दृढ़ होता है, वो भक्ति भी दृढ़ होती है, हर एक चीज़ मजबूत होती जाती है। इसलिए कभी भी किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें, चाहे कार्य भगवान का हो या इंसान का। जुड़ना आपको इंसान से हो या भगवान से, जल्दबाजी करके कुछ नहीं होता, संयम से काम रखना है। वैसे भी हमारे बाबा ने 2 ही मंत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। सब्र रखोगे तो जीवन का हर फल आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और दिखाई भी देगा कि आखिर किस कार्य का क्या नतीजा मैंने पाया है। इसीलिए सबूरी रखिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ हल हो जाएगा। हर मुश्किल का हल है, आज नहीं तो कल है। ठीक है जी, तो चलिए आइए अब अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं, रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। हम जिनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके चरणों में बैठकर जिनके लिए भी पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आराधना प्रार्थना को स्वीकार करें। जो सेहत से ठीक नहीं है उनकी सेहत अच्छी हो जाए, जो जिस समस्या से गुजर रहे हैं प्रभु, यदि वो सच्चे हैं, उनका भाव सच्चा है, श्रद्धा सच्ची है, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे मालिक उनको कितनी भी कठिनाई हो आप निकाल लेना। उनके जीवन में कितना भी दुख हो उनको सुख का अनुभव कराना। परिस्थिति जैसी मर्जी हो वो उस परिस्थिति को पार कर सकें, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। आप अपने मार्ग पर कभी गलत नहीं होने चाहिए, बाकी बाबा आपको कभी आँच नहीं आने देंगे। आपसे कोई ऐसी गलती ना हुई हो जो होने वाली ना हो, समझ रहे हो ना। हम प्रार्थना देखिए करते हैं, हम सभी, ये पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन स्वयं आप जब सही हैं तो प्रार्थना आपको लगेगी। यदि आप किसी मार्ग पर गलत हैं, यदि आपका कार्य गलत है, यदि आपकी भावना गलत है, तो ये प्रार्थना विफल होगी, फिर ये नहीं लगेगी। ठीक है, मेरा आपको यही कहना है, अपनी तरफ से कभी कोई गलती मत करना, साईं आपको आँच नहीं आने देंगे। ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से बचा लेगा, ये मेरा और इस पूरे परिवार का विश्वास है। ठीक है जी, बस मेरा यही कहना है, अपनी तरफ से कभी कोई गलती मत करना। बाबा बचाने के लिए सदैव तैयार हैं, सदैव बैठे हैं आपको। और आइए आज इनका जन्मदिन है, उनका नाम लेना शुरू करते हैं जो प्रार्थना के नाम है। तो जिनका जन्मदिन है उनका नाम है आकांक्षा भूमिया जी। आकांक्षा जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मालिक की असीम कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो भी चाहते हो लाइफ में आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। साईं आपको खुश रखे, हर हाल में आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें। जो भी चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में भरपूर बना रहे, मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और गीतांजलि जी के हस्बैंड संजीव दत्ता जी का जन्मदिन है। संजीव जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, लाइफ का हर पल खुशियों भरा रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको हर कुछ मिले, सब कुछ मिले। साईं हर इच्छा पूरी करे, मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और आज श्रुति श्रीवास्तव जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे श्रुति जी। साईं जी आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। जो इच्छा मनोकामना है पूरी हो, जीवन में आपके सफलता हो। साईं जी दया करें, जो चाहते हो सब कुछ मिले। साईं कृपा से आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो, प्रसन्न रहो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि आपकी हर एक विश पूरी हो।
और आज गिरीश पाटिल अंकल जी और प्रतीक्षा आंटी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आंटी जी और अंकल जी, आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा साईं आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे, आप दोनों का जीवन खुशहाल बना रहे, आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा की कृपा आपके जीवन पे हमेशा बनी रहे। जो चाहते हैं आप दोनों की हर एक इच्छा पूरी हो, आपके परिवार में खुशियाँ हो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और आज हमारे बड़े पापा और बड़ी माँ की भी मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका नाम विनय बड़े पापा जी और आशा बड़ी माँ जी। सो आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस शुभ दिन की। आप दोनों का जीवन खुशहाल, बिल्कुल साईं कृपा से भरपूर बना रहे, हर एक इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो। साईं आपको सदा दोनों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, जो इच्छा मनोकामनाएं हैं आपकी दोनों की पूरी हो। मेरे बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना है कि सदा तंदुरुस्त रखें, आपको खुश रखें और ऐसे ही हमेशा ये जीवन बाबा के श्री चरणों में लगा रहे और खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहें। और एक मैसेज हमें सविता जी ने छोड़ा था, मैसेज भेजा था, मतलब वो कह रही थी कि बाबा को धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा आया है, बाबा ने बहुत कृपा करी। तो मेरे साईं का बहुत बहुत धन्यवाद साईनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साईं जो सारी विशेष को पूरी करते हैं सबकी। थैंक यू सो मच मेरे बाबा। और एक कमेंट पढ़ा था हमने रजनी कौल जी का, वो कहती हैं अनु जी मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं साईं लीला शेयर करने के लिए, व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल पा रहा, कहाँ शेयर करूँ। रजनी जी माफ़ कीजिएगा, इतने दिन से नहीं देखा था कमेंट, आज देखा है। आपको स्क्रीन पे मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे लीला जो है वो रिकॉर्डिंग के द्वारा भेज सकते हैं। नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, ठीक है। दोपहर तक ही आप मुझे वो भेज दीजिए, ठीक है। जो भी आपके लीलाएं हैं, जो भी आप मुझे भेजना चाहते हैं रिकॉर्डिंग के ज़रिए या फिर जैसे भी आपको ठीक लगता है। और रिकॉर्डिंग में अपनी थोड़ी सी आवाज़ जो है ना वो आप लोग तेज़ रखा करें, ताकि मेरे इस पूरे परिवार को सुनने में आसानी होती है, आपको भी सुनने में आसानी होती है। आवाज़ थोड़ी सी जैसे मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना आप, ऐसे वाली आवाज़ रखा करो, ठीक है। तो चलिए, सॉरी, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप इस पर अपनी लीला को भेज सकते हैं। और अभी 27 तारीख को रविंद्र कुमार जी और सोनी कुमारी जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम विश नहीं कर पाए थे, सॉरी भैया। आपको आपके इस सालगिरह की एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा साईं आप दोनों को खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे, सदा आपके जीवन में खुशियों की बहार आती रहे, सदा आप खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। जो भी इच्छा है आपकी, मेरा साईं आपकी हर इच्छा पूरी करे, मेरी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। तो ये थे कुछ प्रार्थना के नाम। अब हम लोग सुनते हैं आज की साईं लीला। तैयार है ना आप? चलिए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम अनु और साई दीदार परिवार को ओम साई राम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। मैं मंगला फ्रॉम तेलंगाना से आप लोगों से एक छोटी सी लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो इसी महीने 11 तारीख को हुआ। उस दिन मेरी बहन का गृह प्रवेश था, तो हमारे फैमिली हम लोग गए थे। उस दिन सत्यनारायण की कथा सुनी और होम वम किया, बहुत लोग आए। पूरा दिन अच्छा से खुशी खुशी से बीत गया। शाम को जब नाइट डिनर करके फिर वापस निकलेंगे समझे, उसी टाइम को मेरी बेटी ने, मम्मी मेरे चेन का लॉकेट नहीं है, किधर गिर गया। वो लॉकेट ओम बोल के लव शेप में था, गोल्ड वाला। तो कोई इधर भी नहीं जाएगा बेटा, घर में ही होगा, देखो धुनो, आज इतना कुछ पूजा वगैरह करे अपन, और बाबा भी है अपने साथ, ज़रूर मिल जाएगा बोल के। क्योंकि वो लॉकेट और वो चेन मेरे पापा ने बनवाया था, मेरे पापा नहीं है अभी, तो उनकी निशानी थी वो। तो बाबा उसको कैसा दूर करते थे हमसे, इसलिए फिर बच्चे जाके ढूंढे, थ्री फ्लोर भी देखा, नहीं मिला। मम्मी नहीं मिला बोले तो मेरी बहन ने भी कहा नहीं बेटा देखो और एक बार मिल जाएगा। आज इतना कुछ कथा हुआ, पूरा हुआ, बाबा है, बाबा पे भरोसा रख के देखो। बोलने से फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गए, तो सीढ़ी पे चमकता हुआ उनको दिखाई पड़ा, तो मम्मी मिल गया बोल के लेके आए। बाबा ने आपकी सुनी मम्मी, आपके ऊपर बाबा की बहुत कृपा है,
तो हम सब पे है बेटा कृपा, आप भी यकीन करो, आपको भी जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। कि मैंने कहा तो हमारी खुशी इस तरह बाबा ने खोने नहीं दिया। फिर कुछ कुछ से हम लोग ये के इसलिए क्योंकि हर बात में जो दुख का हो या सुख का बाबा से ही शेयर करती हूँ। लोगों के ऊपर यकीन करके मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत से दुख झेला है, इसलिए लोगों के ऊपर मैं भरोसा नहीं करती। बस मेरे बाबा हर बात, सुबह प्रेयर सुनती हूँ, बाबा के गाना भजन करती हूँ, गाने सुनती हूँ और साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ, मेरे साईं देखती हूँ। नाइट को सोने के टाइम पे साईं कष्ट निवारण पक्का सुनती हूँ, जो अनुदी के द्वारा है। ऐसा मेरा दिन बाबा के साथ ही गुजर जाता है। दूसरे किसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, सुख हो या दुख, बस मेरे बाबा को बताना है, मेरे बाबा के ऊपर भरोसा करना है मेरे को। आप लोग भी बाबा के ऊपर भरोसा कीजिए, ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजर जाएगी। कोई भी बात हो किसी से मत शेयर करना, बाबा से शेयर कीजिए, आपके भगवान से शेयर कीजिए। बस अपने को चलाने वाला भगवान है, हर काम भगवान ही करता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि अरे ये हुआ, हाँ ये बाबा के इच्छा से या भगवान की इच्छा से हुआ होगा। ये अपने माइंड में कभी भी याद रख लेना, लेकिन अपन लोग इंसान है ना, भूल जाते हैं और झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, कुछ अपने को नष्ट हुआ तो अगले इंसान से। इसलिए वो सब छोड़ दीजिए, कोई भी काम भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता। कुछ भी होने दो, अपने अच्छे के लिए ही कर रहा है। अनु बोलते रहते हैं, जो भी होता है अपने अच्छे के लिए ही होता है। वो नहीं दे रहा है अपने को, लेट से देगा, या अच्छे के लिए कर रहा होगा बाबा। मेरे बाबा के ऊपर भरोसा कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होता है। और अनु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब ऐसे ही खुशी खुशी से अच्छे से आपके परिवार के साथ रहना, भगवान आपकी पूरी इच्छा पूरी करना। हम सब के लिए आप भी ऐसे दुआ मांगना। मैं भी हर रोज़ पूजा में आपके लिए और साईं के लिए भी मांगती हूँ, बाबा आप अच्छे रहना, आपके साथ हम सब लोग अच्छे रहना, किसी को भी कोई कष्ट नहीं आने देना। जो भी कष्ट में उनको सबको आप उनका कष्ट दूर करना। इस तरह डेली मैं पूजा करती हूँ। सो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, सबको ओम साई राम। बाबा को बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी मंगला जी, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि आप कहते हो कि आप मेरे लिए दुआ करते हो और साईं के लिए भी दुआ करते हो। मतलब हमारे भगवान को हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद हमें संभाल रहा है, हमें बचा रहा है। लेकिन वो भक्त का जो प्यार है, जो अपने भगवान को कहता है कि प्रभु आप भूखे हो भोजन कर लो, प्रभु आपको ये चाहिए मैं आपको ये ला के देता हूँ, तो ये अलग ही कुछ भाव और प्यार है भक्त का, जो कुछ कुछ भक्तों में होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कहा कि आप साईं के लिए दुआ करते हो, क्योंकि बाबा हम सबका हाल चाल सब ठीक रखते हैं। कोई साईं का हाल पूछता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप उन भक्तों में से हो जो कहते हो कि साईं आप ठीक हो ना, साईं आप एकदम सही हो ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये वाली जो आपके भाव थे ना गज़ब के थे। शायद बाबा को भी बहुत खुशी हुई होगी वो ऐसे भक्तों को जब सुनते हैं कि उनका भक्त भी उनकी कितनी परवाह करता है। जिस प्रकार हमें लगता है कि बाबा को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये भाव हैं भक्तों के। वरना उस ईश्वर को हमारी दी हुई वस्तु की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो खुद हमारा पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक भक्त है जो अपने भगवान की बहुत परवाह करता है, एक भक्त है जो भगवान के पीछे दीवाने की तरह उनकी देख रेख करते हैं। तो उन भक्तों में से शायद आप हैं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, इसी प्रकार आपका भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और आपकी हर इच्छा बाबा के आशीर्वाद से पूरी होती रहे। मेरे श्री साईं जी के चरणों में ये प्रार्थना है। आइए अब मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं।
ओम साई राम, जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबकी रक्षा करना, सबके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि का आगमन हो, हमारे आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आपके आशीर्वाद, आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन सभी के लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। जो जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं उनका कार्य सफल हो, उनके कार्य में उनको सफलता मिले, खुशियाँ मिले, हमारी यही प्रार्थना है। तो चलिए शुरू कीजिए आज का दिन। साईं आपको सुखी रखें, दया करें देवा, आपकी श्रद्धा हम सबकी श्रद्धा की लाज रखें। जय साई राम। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।